उत्तर प्रदेश की राजनीति यानी कि वो जगह जहां मौसम बदलने से पहले नेताओं के बयान बदल जाते हैं, और इस वक्त लखनऊ से लेकर दिल्ली तक एक ऐसी सियासी आंधी आई हुई है जिसने सबकी नींदें उड़ा दी है। एक तरफ है उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जो एक ऐसा बॉम्ब लेकर बैठे हैं जो अगर फटा तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी धाराशायी हो सकती है। और दूसरी तरफ है अखिलेश यादव, जो इस आंधी के सामने एक दीवार बनकर खड़े हैं। क्या सच में समाजवादी पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा खेला होने वाला है? क्या अखिलेश यादव का कुनबा टूटने की कगार पर है? आज हम इस मुद्दे की एक एक परत को खोलेंगे और आपको बताएंगे कि इस खच-तच के पीछे की असली कहानी क्या है। कहानी शुरू होती है डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की एक ऐसी चिंगारी से जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारे में आग लगा दी। मौर्य ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिसे सुनकर कोई भी चौंक जाए। उन्होंने साफ साफ कहा है कि समाजवादी पार्टी के एक या दो नहीं बल्कि पूरे 25 से 26 सांसद इस वक्त उनकी लगातार संपर्क में हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी की ये सांसद बीजेपी में शामिल होने के लिए बिल्कुल बेकरार है, टूटने को तैयार बैठे हैं। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर है, मौर्य ने आगे जो कहा वो भी दिलचस्प है। उन्होंने कहा ये एमपीज आना तो चाहते हैं पर बीजेपी अभी उन्हें ले नहीं रहा है। अब सोचिए, ये सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि एक सीधा साइकोलॉजिकल अटैक है। मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने समाजवादी पार्टी की तुलना पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस से कर दी और कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का हाल तृणमूल कांग्रेस से भी ज्यादा बुरा होने वाला है। अब जब वार इतना बड़ा हो तो पलटवार भी उतना ही जोरदार होना लाजमी था। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर बिल्कुल देर नहीं की। उन्होंने बड़े ही ठंडे दिमाग से पर उतने ही ढांसू अंदाज में केशव प्रसाद मौर्य को जवाब दिया। अखिलेश यादव ने एक ही लाइन में सब कुछ साफ कर दिया। उन्होंने कहा जो डर गया वो दल छोड़कर चला जाएगा। दरअसल अखिलेश यादव अपनी टीम को एक क्लियर मैसेज दे रहे थे। उन्होंने साफ किया कि उन्हें उन लोगों की परवाह नहीं है जो डर कर भागने का सोच रहे हैं। उन्होंने बड़ा गर्व से कहा कि बीजेपी से मुकाबले के लिए उनकी बहादुर टीम बिल्कुल तैयार है और उनका हौसला बुलंद है। यानी अखिलेश ने उल्टा बीजेपी पर ही डर का माहौल बनाने का आरोप मत दिया। आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए कि इस पूरी बयानबाजी के पीछे की असली पॉलिटिक्स क्या है, क्योंकि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो आसानी से दिखता नहीं। पहला पहलू, बीजेपी की स्ट्रैटेजी। अगर केशव प्रसाद मौर्य का दावा सही है तो ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है, लेकिन अगर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है तो इसका मकसद समाजवादी पार्टी के अंदर एक डर और मिसट्रस्ट का माहौल पैदा करना है ताकि समाजवादी पार्टी के नेता आपस में ही शक करने लगे। दूसरा पहलू, अखिलेश का काउंटर। अखिलेश यादव का ये कहना है कि जो डर गया वो गया, एक बहुत स्मार्ट मूव है। इससे उन्होंने अपनी पार्टी के बाकी नेताओं को एक वार्निंग भी दी है और उन्हें बचा भी लिया है। वो दिखाना चाहते हैं कि उनकी पार्टी में सिर्फ बहादुर लोग ही टिकेंगे। दोनों नेताओं के बीच इस खच-तच से उत्तर प्रदेश की सियासी तापमान 45 डिग्री से भी ऊपर निकल चुका है। एक तरफ से पार्टी तोड़ने का खुला दावा है और दूसरी तरफ से डर के भागने वालों को अलग करने की चुनौती। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इस नए दौर के महाभारत में अभी तो सिर्फ तीर ही चले हैं, असली लड़ाई अभी बाकी है। क्या सच में समाजवादी पार्टी के अंदर कोई बड़ा भूचाल आने वाला है या फिर अखिलेश यादव की बहादुर टीम बीजेपी के इस चक्रव्यूह को तोड़ देगी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर समाजवादी पार्टी के 25-26 सांसद सच में लाइन में खड़े हैं तो बीजेपी उनके लिए अपना दरवाजा कब खोलेगी? इस पर्दे के पीछे की जो भी खबर होगी वो सबसे पहले आपको इसी स्क्रीन पर मिलेगी। आपको क्या लगता है, इस गेम में कौन किस पर भारी पड़ने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मैं हूं रिताना मित्तल और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.